यूरोप के दो देश क्या युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या रूस अब यूक्रेन पर कभी भी हमला कर देगा? ये सवाल अब सबके मन में है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी अधिकारियों से यूक्रेन खाली करने की बात कही, वो इस संदेश को और पुख्ता कर रही है। तो आखिर क्या हुआ इन दिनों में जो अब युद्ध से कम बर्बाद बनती नजर नहीं आ रही? क्या है ताज़ा स्थिति और दुनिया में किसकी क्या तैयारी है? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की कहानी ये है कि यूरोपीय देश यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन अब आखिरी दौर तक पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि उनके पास एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार जैसे तोप और मिसाइल सब कुछ है। अमेरिका और यूक्रेन को आशंका है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। अमेरिका तनाव को कम करने के लिए लगातार रूस के साथ बैठकें कर रहा है, पर जिद दोनों तरफ से होने से बात बनती नजर नहीं आ रही। दरअसल यूक्रेन पूर्व में सोवियत राष्ट्र का हिस्सा था। साल 2019 से यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। वो राजनेता बनने से पहले अभिनेता और कॉमेडियन थे। उनकी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपुल है। दोनों देशों के बीच साल 2014 से तनाव और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तब रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पिछले साल सीमा पर सैनिकों की तैनाती अचानक बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका और दूसरे पश्चिम देश इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि रूस इस बार शायद पूरे देश पर ही कब्जा करने की फिराक में है। जब अमेरिका को पता चला कि सीमा पर रूस ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं, तो बीते साल 10 नवंबर को नाटो ने रूस को आक्रामक कार्रवाई की चेतावनी दी। इससे 5 महीने पहले यूक्रेन ने अपने सबसे बड़े पड़ोसी रूस पर आरोप लगाया था कि वो पूर्वी सीमा पर और क्रीमिया में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। वही क्रीमिया जो 2014 से रूस के कब्जे में है। देश के पूर्वी हिस्से में हिंसा और हमले के बाद रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति करने और सैन्य अभ्यास कराने का आरोप लगाया। 28 नवंबर को यूक्रेन ने कहा कि रूस जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में लगभग 92,000 सैनिकों को आक्रामक हमले के लिए तैयार कर रहा है। रूस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 3 दिन बाद यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो खुद सैनिकों की तैनाती कर रहा है। साथ ही लीगल गारंटी की मांग करते हुए कहा कि वो कभी भी नाटो में शामिल न होगा, जबकि यूक्रेन रूस के किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होना चाहता है। 7 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। 28 दिसंबर को अमेरिका और रूस ने यूरोप में सुरक्षा को लेकर वार्ता करने की घोषणा की और 2 दिन बाद बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि बात तभी आगे बढ़ सकती है जब सैनिकों को पीछे किया जाए। 10 जनवरी को अमेरिका और रूस के आला अधिकारियों ने जिनेवा में 1 हफ्ते की बातचीत शुरू की। 2 दिन बाद नाटो और रूस ने नाटो रूस परिषद की एक बैठक में यूक्रेन को लेकर जारी मतभेदों पर बात की। तभी 14 जनवरी को खबर आई कि यूक्रेन सरकार की कई वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। यूक्रेन ने इसके पीछे रूस का हाथ बताया। ठीक इसी दिन अमेरिकी अधिकारियों ने रूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया, यानी रूस ने एक तरह से युद्ध की तैयारी की है। रूस ने इस बात को भी खारिज कर दिया। इसके बाद रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस में अपने सैनिकों को भेज दिया और कहा कि सैन्य अभ्यास के लिए ऐसा किया गया है, जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी है और मौजूदा स्थिति ये है कि बैठकों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे तो रूस चीन के बैकअप के साथ यूक्रेन से युद्ध का मूड बना चुका है, जिसे टालना अब दुनिया की महाशक्तियों के सामने बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।